जून का महीना शुरू हो चुका था। पिछले कई दिनों से लगातार बारिश हो रही थी। पूरे गांव में हर तरफ पानी ही पानी था। दिन भर रुक रुक कर बरसने वाली बारिश रात होते होते और तेज हो गई। आसमान में घने काले बादल छा गए, तेज हवाएं चलने लगीं और बिजली की कड़क से पूरा इलाका गूंज उठा। गांव के किनारे बनी एक टूटी फूटी झोपड़ी के अंदर कमेश अपनी पत्नी श्रेया और छोटी बेटी मीरा के साथ बैठा था। छत से कई जगह पानी टपक रहा था, लेकिन तीनों चुपचाप इस रात के गुजरने का इंतजार कर रहे थे। कमेश, कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है। हर रात यही डर लगा रहता है कि कहीं ये टूटी हुई छत हमारा साथ ना छोड़ दे। मीरा भी ठीक से सो नहीं पा रही। सोचती हूँ आखिर कब हमारी जिंदगी बदलेगी। मैं समझता हूँ श्रेया, लेकिन इंसान उम्मीद छोड़ दे तो जीना मुश्किल हो जाता है। इस बार फसल बहुत अच्छी खड़ी है। अगर मौसम ने साथ दिया और सब ठीक रहा तो सबसे पहले इस झोपड़ी की छत बदलवाऊंगा। अब मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी हर बारिश की रात डर कर सोए। पिताजी, क्या सच में हमारी नई छत बनेगी? फिर बारिश का पानी घर के अंदर नहीं आएगा ना? हाँ मेरी बच्ची, बस भगवान हमारी मेहनत पर अपनी कृपा बनाए रखें। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाला समय हमारे लिए जरूर बदलेगा। बस ये रात कट जाए। उस रात तीनों की आंखों में नींद से ज्यादा आने वाले कल की उम्मीद थी। अगली सुबह बारिश और तूफान पूरी तरह शांत हो चुका था। कमेश अपने खेत में जी जान से मेहनत कर रहा है। इस बार उसकी फसल बहुत अच्छी हुई है, जिसे देखकर गांव वाले उसकी तारीफ कर रहे हैं। कमेश भाई, मान गए तुम्हारी मेहनत को। इस बार तुम्हारे खेत की फसल पूरे गांव में सबसे अच्छी है। ये सब भगवान की कृपा और आप लोगों का आशीर्वाद है काका। बस यही सपना था कि फसल अच्छी हो ताकि परिवार के लिए कुछ कर सकूं। तुम्हारी ईमानदारी का फल है कमेश। देखना, इस बार मंडी में फसल के बहुत अच्छे दाम मिलेंगे और तुम्हारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। बस यही उम्मीद है। फसल सही दाम पर बिकी तो सबसे पहले घर की टूटी छत ठीक करवाऊंगा। मेरी बच्ची बारिश के डर से सो नहीं पाती, और पैसे बचे तो मीरा का दाखिला शहर के स्कूल में करवाऊंगा। भगवान तुम्हारी मुराद जरूर पूरी करेगा। तुम बस अपना काम लगन से करते रहो। जी काका, अब मैं कटाई पूरी कर लूं, मुझे घर भी जल्दी पहुंचना है। कमेश का घर भले ही कच्चा है, लेकिन वहाँ खुशियों की कोई कमी नहीं है। श्रेया चूल्हे पर खाना बना रही है और मीरा अपने पिताजी के आने का इंतजार कर रही है। माँ, पिताजी आज इतनी देर तक खेत में क्या कर रहे हैं? क्या वो आज मेरे लिए बाजार से कुछ लाएंगे? वो हमारे लिए ही तो इतनी मेहनत कर रहे हैं मेरी बच्ची, ताकि हम हमेशा खुश रहें और तुम्हारा भविष्य अच्छा हो। मुझे पता है माँ, पिताजी दुनिया के सबसे अच्छे इंसान हैं। तभी कमेश चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान लिए घर के अंदर आता है। पिताजी, आप आ गए। मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। माँ ने आज मेरी पसंद का खाना बनाया है। हम दोनों बस आपके आने का इंतजार कर रहे थे ताकि साथ बैठकर खाना खाएं। अरे वाह मेरी प्यारी बच्ची, लगता है सुबह से दरवाजे पर आंखें बिछाए बस अपने पिताजी का ही इंतजार कर रही थी। और आज तुम्हारे पिताजी तुम्हारे लिए एक खुशखबरी लाए हैं। पता है क्या? आज अपनी खेत की फसल देखकर ऐसा लग रहा है जैसे भगवान ने हमारी सुन ली हो। बहुत जल्द हमारे ये सारे बुरे दिन हमेशा के लिए खत्म होने वाले हैं। सच? अगर ऐसा हो गया तो हमारी आधी परेशानियां तो वैसे ही खत्म हो जाएंगी। भगवान करे इस बार आपकी सारी मेहनत रंग लाए और हमारे घर में भी खुशियों के दिन लौट आएं। हाँ श्रेया, अगर इस बार सब ठीक रहा तो हमारी जिंदगी भी धीरे धीरे बदल जाएगी। तुम दोनों को खुश देखकर मेरी दिन भर की सारी थकान मिट जाती है। हमारा ये छोटा सा परिवार ही मेरी सबसे बड़ी दौलत है। रात गहरा चुकी थी। बाहर आसमान में फिर से काले बादल घिरने लगे थे। वहीं झोपड़ी के अंदर कमेश, श्रेया और छोटी मीरा बैठकर खाना खा रहे थे।
बाहर का मौसम देखकर श्रेया के चेहरे पर चिंता छा गई। कमेश, तुमने बाहर आसमान देखा? फिर से बारिश का मौसम बन रहा है। अगर इस बार भी बारिश शुरू हो गई तो घर की जो थोड़ी बहुत छत बची है वो भी टूट जाएगी। मरम्मत के लिए हमारे पास पैसे नहीं हैं और फसल बिकने में अभी समय लगेगा। हम फिर से उस खौफनाक रात का सामना नहीं कर सकते। माँ, क्या फिर से घर में पानी भरेगा? क्या हमें फिर से रात भर जागना पड़ेगा? नहीं बेटा, इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। श्रेया, आज चौपाल पर भी लोग यही कह रहे थे कि इस साल तूफान ज्यादा आएगा, इसलिए मैंने एक फैसला किया है। मैं कल ही शहर जाकर बैंक से लोन लूंगा। एक बार फसल बिक जाए तो लोन के पैसे चुका दूंगा, लेकिन अभी सबसे ज्यादा जरूरी इस छत को ठीक करवाना है। क्या बैंक से लोन लेना सही रहेगा? लोग कहते हैं बैंक का कर्ज बहुत भारी होता है। और तुम्हारे महेश भैया, क्या वो मदद करेंगे? वो तो हमसे ठीक से बात तक नहीं करते। वो मेरे बड़े भाई हैं श्रेया। मुझे पूरा यकीन है कि जब वो हमारी मजबूरी समझेंगे तो वो जरूर मेरा लोन पास कर देंगे। आखिर हम एक ही खून हैं। वो हमें इस हालत में कैसे छोड़ सकते हैं? अगले दिन कमेश उम्मीद लेकर शहर के बैंक में पहुंचता है। महेश अपने कैबिन में बैठा है। कमेश झिझकते हुए अंदर जाता है। भैया प्रणाम। तुम यहाँ क्या करने आए हो? मैंने कहा था ना, ऐसे फटे पुराने कपड़े पहनकर मत आया करो। लोग क्या सोचेंगे कि एक अफसर का भाई भिखारी है। माफ कर दो भैया, मजबूरी थी। छत पूरी तरह टूट चुकी है और बारिश सिर पर है। घर की मरम्मत के लिए थोड़ा लोन चाहिए था। लोन? गिरवी रखने के लिए क्या है तुम्हारे पास? तुम्हारी वो 2 कौड़ी की जमीन? तुम कभी लोन नहीं चुका पाओगे। ऐसा मत कहिए भैया, इस बार फसल बहुत अच्छी हुई है। बिकते ही सारा पैसा ब्याज समेत चुका दूंगा। मेरी बच्ची उस घर में सुरक्षित नहीं है। महेश को लगा कि सबके सामने मना किया तो बदनामी होगी, लेकिन तभी उसके शातिर दिमाग में एक चाल भी आ गई। ठीक है, इतना गिड़गिड़ा रहे हो तो लोन पास कर देता हूँ, पर याद रखना कमेश, अगर तुमने समय पर पैसा नहीं चुकाया तो तुम्हारी जमीन नीलाम कर दी जाएगी, फिर चाहे तुम मेरे भाई ही क्यों ना हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भैया। मैं समय से पहले ही पैसे लौटा दूंगा। आपने मेरी बहुत बड़ी चिंता दूर कर दी। कमेश खुशी खुशी वहाँ से चला जाता है, लेकिन महेश के चेहरे पर शैतानी मुस्कान आ जाती है। वो मन ही मन सोचता है कि इसी लोन के जरिए वो कमेश की जमीन हड़प लेगा। कुछ ही दिनों में बैंक के पैसों से घर की मरम्मत हो जाती है। पुरानी छत की जगह अब एक नई और पक्की छत लग चुकी है। पूरा परिवार बहुत खुश और सुकून में था। सच में कमेश, आज लग रहा है कि हमारा घर भी कोई घर है। अब आसमान की तरफ देखकर डरने की जरूरत नहीं। ये छत बहुत मजबूत लग रही है। मैंने कहा था ना श्रेया, सब ठीक हो जाएगा। बस कुछ महीनों की बात है। फसल बिकते ही बैंक का पूरा कर्ज चुका दूंगा। फिर हम बिना किसी बोझ के चैन से रहेंगे और हमारी जिंदगी पहले से भी बेहतर होगी। पिताजी, आज जब बारिश होगी तो पानी घर के अंदर नहीं आएगा ना? फिर मैं डरकर कोने में नहीं छिपूंगी। दरवाजे पर खड़ी होकर आराम से बारिश देखूंगी। मुझे बारिश बहुत पसंद है। बिल्कुल मेरी बच्ची, अब तुम्हें किसी भी बारिश या तूफान से डरने की जरूरत नहीं है। कमेश के घर में आज नई उम्मीद और खुशियों का माहौल था। इधर महेश के घर में अलग ही माहौल था। महेश के कमेश को लोन देने की बात पता चलते ही कविता का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। आखिर क्या सोचकर तुमने कमेश को लोन दे दिया महेश? हम यहाँ दिन रात मेहनत करके अपना नाम बना रहे हैं और तुम अपने भाई को लोन दिलाकर उसकी मदद करने में लगे हो। ये मत भूलना कि तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम अपने उस फकीर भाई से कभी बात भी नहीं करोगे। आवाज नीचे रखो कविता। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैंने कमेश पर कोई मेहरबानी की है? वो मदद नहीं, एक जाल है और मेरा छोटा भाई उसमें फंस चुका है। जाल? कैसा जाल?
तुम साफ साफ क्यों नहीं बताते? मैंने उसे जो लोन दिया है उसकी शर्तें बहुत सख्त हैं। इस साल अगर ज्यादा बारिश से उसकी फसल खराब हो गई तो वो लोन कभी नहीं चुका पाएगा। फिर बैंक उसकी जमीन अपने कब्जे में ले लेगा और मैं उसे सस्ते दाम में अपने नाम करवा लूंगा। उसके बाद वही जमीन किसी बिल्डर को महंगे दाम में बेच दूंगा। कमेश को तो मैं सड़क पर लाकर ही छोड़ूंगा। अरे वाह, मान गई तुम्हारे दिमाग को। मतलब सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी, जमीन हमारी हो जाएगी और किसी को शक भी नहीं होगा। उसी रात आसमान पर घने काले बादल छा जाते हैं। ऐसा लगता है मानो किस्मत भी महेश की साजिश का साथ दे रही हो। भयानक बिजली कड़कती है और तेज तूफान के साथ मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है। लेकिन कमेश के घर में अब सुकून था, क्योंकि उसकी नई छत से अभी पानी की एक भी बूंद अंदर नहीं आ रही थी। देखा श्रेया, अगर हमने समय पर घर की मरम्मत न करवाई होती तो आज की रात हमारे लिए बहुत मुश्किल होती। अब बस भगवान से यही दुआ है कि हमारी फसल भी सुरक्षित रहे। भगवान पर भरोसा रखो कमेश। जिस तरह उसने हमें इस तूफान से बचाया है, उसी तरह हमारी मेहनत भी बेकार नहीं जाने देगा। अब आराम से सो जाओ। लेकिन बाहर बारिश का कहर अब भी जारी था। मूसलाधार बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। पूरी रात लगातार बारिश होती रही। सुबह हो गई, लेकिन बारिश अब भी लगातार बरस रही थी। गांव के लोग अपने अपने खेतों की तरफ दौड़ रहे थे। तभी गांव का एक किसान हांफता हुआ दौड़ते दौड़ते कमेश के घर पहुंचा। कमेश,